हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लिव लाइव लर्न स्टडी। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम 29 और 30 अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं इस लेक्चर में हर क्वेश्चन फुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश जल्दी ही जलवायु परिवर्तन पर नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल होगा? तो फ्रेंड्स, सऊदी अरब जल्दी ही जलवायु परिवर्तन पर नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल होगा। अब ये शामिल क्यों होगा? ये शामिल इसलिए होगा क्योंकि हाल ही में सऊदी अरब ने अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर के साथ नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम बनाने के लिए हाथ मिलाया है, यानी इन देशों के साथ नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल हो गया है। अब ये जो नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम है, अब ये काम क्या करेगा? यह जलवायु परिवर्तन पर जो भी पेरिस समझौते की क्रियाविधि के समर्थन में रणनीति बनेगी उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सऊदी अरब के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है। सऊदी अरब के जो प्रेजेंट में किंग है वो सलमान है। सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO आने वाले 3 महीने के भीतर कितने मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेगा? तो DRDO आने वाले 3 महीने के भीतर 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेगा। इसकी सूचना हमें किसने दी? आइए देखते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि PM केयर्स फंड से जो भी धनराशि आवंटित होगी निकाली जाएगी। उसके निकालने के 3 महीने के अंदर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO 500 चिकित्सीय ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा। इसकी जो सूचना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है। आइए हम DRDO के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO का जो मुख्यालय है वो DRDO भवन नई दिल्ली में है और DRDO के जो अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में वो डॉक्टर सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत कितने लाख संपत्ति मालिकों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई संपत्ति कार्ड वितरित किए थे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4.9 लाख संपत्ति कार्ड वितरित कर दिए हैं, यानी कि बांट दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP विकास दर को कितना कम कर दिया है? तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP विकास दर को 10.2% कम कर दिया है। अब ये कम क्यों कर दिया है? देखो, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भारत के GDP वृद्धि के अनुमान को 11.8% से घटाकर 10.2% तक कर दिया है। पहले ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भारत की जो GDP वृद्धि है इसका अनुमान 11.8% लगाया था, लेकिन इन्होंने घटाकर 10.2% कर दिया है। अब इन्होंने ये घटाकर 10.2% क्यों कर दिया है? क्योंकि देखिए, देश में जो कोविड-19 के बढ़ते मामले हैं उसके कारण स्वास्थ्य सेवा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसको देखते हुए इन्होंने ये कम कर दिया है। और नंबर 2, टीके की कीमत को लेकर जो भी GDP में उतार चढ़ाव आ रहा है उसको देखकर इन्होंने ये कम कर दिया है। और जो तीसरा कारण है कि महामारी की रोकथाम के लिए सरकार की जो ठोस रणनीति है वो बिल्कुल सही से बन नहीं पा रही है। उसकी कमी को देखते हुए भी इन्होंने GDP को घटाकर 10.2% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स, राफेल नडाल ने ओपन क्ले कोर्ट में अपने करियर का 12वां बार्सिलोना खिताब जीता है। ये है फ्रेंड्स राफेल नडाल, इन्होंने लगातार 12वीं बार बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार किस देश से रेडी टू यूज़ ऑक्सीजन प्लांट का आयात कर रही है? तो फ्रेंड्स, दिल्ली सरकार फ्रांस देश से रेडी टू यूज़ ऑक्सीजन प्लांट का आयात कर रही है। दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वह अगले महीने से 44 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेगी, लेकिन वह अभी इस महीने में 21 रेडी टू यूज़ ऑक्सीजन प्लांट का आयात करेगी फ्रांस देश से। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद भाई फ्रांस की राजधानी के बारे में बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है वो एमानुएल मैक्रोन है। फ्रांस की जो मुद्रा है वो यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली में किस तारीख को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम यानी NCT 2021 लागू किया गया? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 27 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम NCT 2021 लागू किया गया। अब यह लागू क्यों किया गया? यह लागू इसलिए किया गया है
क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी शहर में चुनी हुई सरकार होगी, यानी शहर में जो भी प्रेजेंट टाइम में सरकार होगी, उसके ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी जाएगी। यानी उस राज्य के सरकार के ऊपर, यानी जो भी प्रेजेंट टाइम में चुनी हुई सरकार होगी, उसके ऊपर उपराज्यपाल जो है अपने अनुसार कार्यवाही कर सकता है, और यह प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनगणना ब्यूरो की घोषणा के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स, अमेरिका जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। तो अमेरिका की जनगणना ब्यूरो ने एक घोषणा की है कि अमेरिका की जनसंख्या 33,14,49,281 अभी उन्होंने एक घोषणा की है। यह पिछले एक दशक में 7.4% की वृद्धि है, और यह अब तक की दूसरी सबसे धीमी वृद्धि है। यानी कि ये 2 बार वृद्धि इनकी जनसंख्या में हो चुकी है, लेकिन ये पहले से ज़्यादा थोड़ी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट पाइमी पडके किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए गए हैं? तो फ्रेंड्स, अल्बर्ट पाइमी पडके 4 देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए गए हैं। अब ये अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नामित क्यों किए गए हैं? तो 4 के नए सैन्य शासकों ने हाल ही में अल्बर्ट पाइमी पडके को एक संक्रमणकालीन सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु के 1 सप्ताह बाद इन्होंने अल्बर्ट पाइमी पडके को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स, अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। अब दुनिया का सबसे पहले तो खर्च करने वाला अमेरिका है, और बाकी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश है, लेकिन टॉप 5 में पहले नंबर पे है। इसके बाद चीन, भारत, रूस और यूनाइटेड किंगडम भी है, जिसमें अपना जो भारत है वो तीसरे नंबर पे है, अमेरिका पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे चीन है, चौथे नंबर पे रूस और 5वें नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है। और इस वैश्विक सैन्य व्यय में इन 5 देशों का हिस्सा लगभग 62% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के पनडुब्बी का रेस्क्यू अभियान ज्वाइन किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया देश के पनडुब्बी का रेस्क्यू अभियान ज्वाइन किया है। अब इन्होंने ज्वाइन क्यों किया और इसका कारण क्या था? तो फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना 4 दिन पहले जो इंडोनेशियाई पनडुब्बी लापता हुई थी, और इसके साथ इसमें 53 सदस्य चालक दल थे, वो भी इसमें लापता हो गए थे। इसके बचाव अभियान में भारतीय नौसेना शामिल हुई थी। इंडोनेशिया ने अपनी 44 पुरानी पनडुब्बी, जिसका नाम है KRI नांगला 402 के लापता होने के बाद भारत से सहायता मांगी थी, जो बाली द्वीप के उत्तर में एक टारपीडो ड्रिल का आयोजन करते हुए लापता हो गए थे। आइए फ्रेंड्स, इंडोनेशिया के बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं। तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है वो जोको विडोडो है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है। इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो इंडोनेशियाई रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने वाणिज्यिक बैंकों के MD एंड CEO का कार्यकाल कितने वर्ष तक सीमित कर दिया है? तो फ्रेंड्स, RBI ने वाणिज्यिक बैंकों के जो MD और CEO है उनका कार्यकाल 15 वर्ष तक सीमित कर दिया है। तो 15 वर्ष तक के लिए तो सीमित कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी 15 साल से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकता, चाहे वो MD हो चाहे वो CEO हो, उसका कार्यकाल 15 वर्ष तक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रथम श्रेणी में पहले स्थान का ई-पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम श्रेणी में पहले स्थान का ई-पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। तो उत्तर प्रदेश ने तो प्रथम श्रेणी में जीता है, तो दूसरी श्रेणी में राजस्थान ने प्रथम पुरस्कार जीता है, और तीसरी श्रेणी में मध्य प्रदेश ने प्रथम पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सीमा सड़क संगठन यानी BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, वैशाली हिवासे को सीमा सड़क संगठन यानी BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये है वैशाली हिवासे।
इन्हें ही सीमा सड़क संगठन यानी BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत 29 अप्रैल 1982 में हुई थी। यह हर साल 29 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य लोगों के बीच में नृत्य की जो महत्वपूर्णता है उसको दिखाना है, इसीलिए जो हर साल यह 29 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, डेविड वार्नर IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ये जो IPL का सीज़न चल रहा है, अभी ये 14वां सीज़न चल रहा है, तो IPL के सीज़न 14 के जो 23वें मैच में डेविड वार्नर ने चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ 55 गेंदों पर 57 रन बनाकर IPL मैच में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में राजेश बिंदल जी को नियुक्त किया गया है। तो देखिए, न्यायमूर्ति जो राजेश बिंदल है उनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इन्हें थोटाथिल भास्करन नायर राधाकृष्णन की जगह नियुक्त किया गया है, जो 29 अप्रैल 2021 को रिटायर होने वाले हैं। उन्हीं की जगह इनको जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झुम्पा लाहिड़ी ने अपना कौन सा नया उपन्यास जारी किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में झुम्पा लाहिड़ी ने वेयर अबाउट्स अपना नया उपन्यास जारी किया है। अब ये उपन्यास है क्या और इसमें उन्होंने किसके बारे में बताया है? तो फ्रेंड्स, ये जो अमेरिकी लेखिका झुम्पा लाहिड़ी है, इन्होंने अपने नए उपन्यास वेयर अबाउट्स का विमोचन किया है, यानी इसके बारे में बताया है। यह पुस्तक 2018 में प्रकाशित इतालवी उपन्यास लास डो मीट्रोवो का अंग्रेजी अनुवाद है, यानी इस पुस्तक का अंग्रेजी में ट्रांसलेट है। इस पुस्तक में इन्होंने 45 वर्ष से अधिक उम्र की एक गुमनाम महिला की कहानी बताई है, जो जीवन पर्यंत भटकती रहती है और उसके जो जीवन में जो भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं उसके बारे में उन्होंने इस कहानी में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अजय सेठ को RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो केंद्र सरकार ने अजय सेठ को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक में नियुक्त किया है। इन्होंने जो सरकार के पूर्ण नामिती वरुण बजाज की जगह इसे नियुक्त किया है, जिन्हें राजस्व सचिव नियुक्त किया गया था। अब ये जो अजय सेठ है, इन्हें RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में इसलिए नियुक्त किया गया है क्योंकि इनसे जो पहले जो वरुण बजाज जी थे, जो राजस्व सचिव थे, उनकी जगह पे इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनवेब ने रूसी कॉस्मोड्रोम से और कितने LEO सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में वनवेब ने रूसी कॉस्मोड्रोम से 36 LEO सैटेलाइट लॉन्च की है। अब ये जो LEO सैटेलाइट है ये है क्या? तो LEO का पूरा नाम है लो एयर ऑर्बिट सैटेलाइट, यानी ये जो संचार ऑपरेटर ये वनवेब कंपनी है। वनवेब ये पूरी कंपनी है कौन सी? लो एयर ऑर्बिट सैटेलाइट संचार ऑपरेटर। इस कंपनी ने रूस में वास्टोचनी कॉस्मोड्रोम में एरियन स्पेस के 36 सैटेलाइट का एक अन्य बैच लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कितने PSA ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 280 PSA ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। अब इन्होंने ये उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में गांधीनगर जिले के कोलवाड़ा में कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल में 280 PSA ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में 28 अप्रैल को श्रमिक स्मृति दिवस मनाया गया। अभी मनाया क्यों गया? तो श्रमिक स्मृति दिवस हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य यह है कि काम पर जो भी
मजदूर काम करने वाले हैं तो उनके काम करते वक्त जो भी घटनाएं होती है या काम के कारण होने वाली बीमारियों से जो भी श्रमिक मर गए हैं तो उनको याद करने के लिए और दुर्घटना और बीमारियों से पीड़ितों का सम्मान करने के लिए जो ये श्रमिक स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।